Praise the Lord. Hallelujah. आज के दिन हम जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है तिमोती। बहुत ही कॉमन नेम है कि जो तिमोती। प्रेज लॉर्ड। तो जिस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है तिमोती। बहुत ही एक प्रचलित और सुपरिचित नाम है ये तिमोती। मेरे ख्याल से पुराने ज्यादातर लोग थे सब नाम ये तिमोती, फिलिप यही सब रखते थे। आजकल के जो लोग हैं आधुनिक युग में इन सब नामों का थोड़ा कम प्रचार होता है, वरना अधिकतर लोग इन्हीं नामों में, क्योंकि इसके पीछे एक छुपा हुआ एक आदर्श है, परमेश्वर के कुछ कल्पनाएं हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे। तो आज हम देखेंगे इस व्यक्ति तिमोती के बारे में। सबसे पहले हम कहां पर पढ़ते हैं? Where do we read about this person Timothy for the first time? देखते हैं प्रेरितों की किताब का 16वां अध्याय पहला वाक्य। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहां तिमोथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। आमीन, हालेलुया। आखिरी बार कहां पे पढ़ते हैं? इब्रानियों किताब उसका 13वां अध्याय 23वां वाक्य। Hebrews chapter 13 verse 23। तुम जानो कि तिमोथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। यहाँ पे इसकी माता का नाम देखते हैं क्या है। इसकी माता का नाम जब हम पढ़ते हैं यूनिस के नाम से जाना गया है। क्या? यूनिस, EUNICE, यूनिस। यहाँ पे इसके पिता के जो नाम है कहीं पर भी लिखा नहीं गया। अधिकतर तो लोग कहता हूँ पिता के नाम से, अगर बाइबल में हम कहीं पर भी देखते हैं ज्यादातर सभी नाम बताऊं पिताओं के नाम से जानते हैं कि फलाने का बेटा है, फलाने का बेटा है। लेकिन तिमोती एक ऐसा शख्स है जहां पर इसके पिता का नाम नहीं है, लेकिन अपनी माता के नाम से प्रचलित है। और क्यों प्रचलित है? क्योंकि उसकी माता का उसकी माँ भी प्रचलित है, उनकी जो ग्रैंड मदर है, माँ की माँ, वो भी अताऊं प्रचलित है। हम उनके बारे में बाद में विचार करेंगे। ओके, कितनी बार ये परमेश्वर के वचन में देखा गया है? रेफर्ड 24 टाइम्स। 24 बार इस व्यक्ति का जो इस तिमोती के बारे में परमेश्वर के वचन में बोला गया है। 24 टाइम्स तिमोती इज बीन स्पोकन इन द वर्ड ऑफ गॉड। अब कौन कौन सी किताबों में तिमोती के बारे में कहा गया है? I mean to say which all books speaks about तिमोती? प्रेरितों की किताब, रोमियो किताब, पहली कोरिंथी, दूसरी कोरिंथी, फिलिपियंस, कोलोशियंस, पहली थिस्सलुनी किताब, दूसरी थिस्सलुनीकन किताब, पहली तिमोती किताब, दूसरी तिमोती किताब, फिलेमोन की किताब और हिब्रूस की किताब। ये 12 किताबें हैं जहां पर हम इस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में? तिमोती के बारे में। We read about Timothy in these 12 books. Occupation, इस व्यक्ति का काम क्या था? What did he used to do? He was a missionary and a pastor. मिशनरी भी था और एक pastor भी था। इसका जन्म किस जगह पर हुआ? In which place was he born? लिस्ट्रा करके एक जगह थी जहां पर तिमोती का जन्म हुआ। ये व्यक्ति इतना खास क्यों है? पॉल एड्रेस्ड 2 न्यू टेस्टमेंट एपिस्टल्स टू हिम। 2 किताबें, पहली तिमोती और दूसरी तिमोती, पौलुस ने किसके लिए लिखी? तिमोती के लिए। इट वॉज रेफर्ड
and addressed to whom? Timothy. अब कुछ ये उसकी थोड़ी कह सकते हैं एक रिज्यूम टाइप का एक बायोडाटा किया हुआ है। अब उसके अचीवमेंट्स या रेफरेंसेस देखते हैं परमेश्वर के वचन में कहाँ कहाँ पे हैं, कुछ क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स देखते हैं या फिर समरीज देखते हैं, एक के बाद एक कैसे हुआ। तिमोथी द पर्सन, उस व्यक्तिगत के बारे में हम देखते हैं प्रेरितों किताब उसका 14 का 19 और 20 पढ़े। तिमोथी का 14, 19 और 20। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकियों और इकुनियों से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। और जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वे उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। इसको का 16 का 1 और 2 भी पढ़िए। प्रेरित 16 का 1 और 2। अच्छा उसको छोड़ दे बाद में, तो यहाँ पर पौलुस की जो पहली मिशनरी ट्रिप है, पॉल्स फर्स्ट मिशनरी जो ट्रिप है, उसके अंदर इस व्यक्ति का उद्धार हुआ माना जाता है। किसका? तिमोथी का, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। He was from Lystra and probably was saved during Paul's first missionary journey. पौलुस की जो पहली मिशनरी जर्नी है उसके दौरान तिमोथी का उद्धार हुआ या तिमोथी का मन फुरा। ये जो हमने घटनाएं यहाँ पे पढ़ी है जो पौलुस की जिंदगी के, उसी दौरान तिमोथी का भी उद्धार उसी ट्रिप में हुआ। हम जो परमेश्वर के जो वचन के पंडित लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, उनका ऐसा मानना है। ओके, अब कुछ उनकी माता के बारे में पढ़ते हैं, जरा पढ़ते हैं उसका प्रेरित 16 का 1 और 2 पढ़े। फिर वे दिरबे और लुस्त्रा में भी गया और वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम। यहाँ पे देखिए इसकी माता के बारे में लिखा है यूनिस का करके, एंड ग्रैंड मदर लोइस वेर गॉडली ज्यूइश वुमन, यहूदी थे और इनका पिता यूनानी था, ग्रीक। लेकिन अक्सर माना जाता है, कुछ लोगों का कहना है, माइट बी ही वाज बीन सिंगल पेरेंटेड। इसका मतलब या तो उनके जो पिता उनके साथ नहीं थे, या फिर ही वाज लिविंग सेपरेट। केवल उसकी माता के द्वारा तिमोथी की परवरिश हुई, उसकी ग्रैंडमदर का भी उसके अंदर साथ था, लेकिन एक मिलकर हुआ था। क्योंकि इसके पिता के बारे में अधिक हम बात नहीं करते, ना ही परमेश्वर का वचन बात करता है उनको कैसे थे, क्या थे। अधिक वर्ड डज नॉट द बाइबल स्पीक्स। बाइबल स्पीक्स ओनली अबाउट हिज मदर एंड हिज ग्रैंडमदर। और क्या बात क्या कहते हैं कि वो एक अच्छे विश्वासी थे, एक अच्छे यहूदी थे, परमेश्वर को जानने वाले लोग थे। देखिए, जब काफी बार माँ बाप क्या कहते हैं, जो पेरेंटल साइड, करेक्ट पेरेंटल, काफी बार बच्चों को वो सही तालीम देता है, सही परवरिश देता है कि उन हमारे बच्चों को किस प्रकार यहोवा के भय और भक्ति में हम आगे बढ़ा सके। ओके, he had been brought up on God's word। जरा पढ़ते हैं दूसरी तिमोथी 3 का 14 और 15। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बन रहा है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये देखिए कौन किसके लिए कह रहा है? और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है,
and that from a child who has known the holy scriptures, which are able to make the wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. यहाँ पे तीमुथियुस के बारे में कह रहा है कि तू तो बचपन से ही परमेश्वर के वचन में बड़ा हुआ एक लड़का है। इसका मतलब उसकी माता ने, उसकी मदर ने उसको बचपन से ही परमेश्वर के वचन की तालीम उसको दी है। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान, भय उस बच्चे के अंदर कूट कूट के भरा था और पवित्र शास्त्र का उसके अंदर ये भी था, वह अध्ययन था। ओके, he was a man of great faith। पढ़े दूसरी तिमोथी 1:5। दूसरी तिमोथी उसका पहला अध्याय और 5वां वाक्य। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्मृति आती है जो पहले तेरे नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चित है कि तुझ में भी है। प्रेज द लॉर्ड। है देखिए किस प्रकार बच्चों के द्वारा माँ बाप का नाम भी रोशन होता है। उनके माँ बाप को कोई नहीं जानता, nobody knows about his mother। लेकिन जब तिमोथी की जिंदगी देखते हैं, तिमोथी का चाल चलन देखते हैं, तिमोथी की लाइफस्टाइल देखते हैं, पौलुस कहता है it is because of the good nature, the correct brought up you have been। he was a great, क्योंकि हमें विश्वास है जिस प्रकार का तालीम तुम्हारी माता ने तुमको दिया और तुम्हारी दादी की परवरिश तुम पे हुई, वही विश्वास तुम्हारी जिंदगी में भी है। देखिए हमारे बच्चे जो हैं वो परमेश्वर की सबसे बड़ी दान है। ये बच्चे लोग हमको फेमस भी कर सकते हैं अच्छे टर्म्स में, और हमारे नाम को नीचे भी कर सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन हाउ दे गो अप। लेकिन अगर जब हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको सही परवरिश दें, सही तालीम दें, सही शिक्षा दें, ताकि वो जहां कहीं भी हो परमेश्वर का नाम तो ऊंचा करें ही, लेकिन उसके साथ ही जो माँ बाप हैं उनको भी वो खुशनसीबी हो ये सुनने के लिए कि हमने अपने बच्चों को सही तालीम दी है। ओके, पहले पढ़े पहली तिमोथी 4:12। अच्छा नहीं, सबसे पहले पढ़े पहली तिमोथी 1:2। तिमोथियस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। पौलुस तिमोथी को एक आत्मिक संतान के समान देखता था, क्योंकि ये जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को विश्वास में लाता है और उसके कारण वो कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर को जानने लगता है, तो that person who brought him to faith, he considers that person as a spiritual child। तो यहाँ पर पौलुस के लिए तिमोथी एक आत्मिक संतान के समान है, एक आत्मिक बच्चे के समान है, क्योंकि शायद उसको विश्वास में लाने में, उसको विश्वास मजबूत कराने में पौलुस का बहुत बड़ा एक योगदान है। तो यही कारण है कि पौलुस तिमोथी को एक आत्मिक संतान के समान देखता है। See him as an spiritual child। देखिए हमारी जिंदगी में बायोलॉजिकल बच्चे तो होते ही हैं, लेकिन जो ये बच्चे होने भी परमेश्वर की एक आशीष है। लेकिन जो परमेश्वर ने हमें जो जिसके लिए आशीष देता है वो है जब हमारे आत्मिक बच्चे होंगे। देखिए God wants each and everyone should have spiritual child। कुछ ऐसे लोग हों जो कह सकें कि ये मेरे आत्मिक पिता हैं। Hallelujah। It will prove that you are spiritually potent। इसका मतलब है आप आत्मिक रूप से बलिष्ठ हो आत्मिक बच्चे पैदा करने के लिए। जिस प्रकार फिजिकली एक इंसान अगर जब फिजिकली पोटेंट होता है, दे आर एबल टू हैव फिजिकल चिल्ड्रन। उसी प्रकार when you are spiritually potent, you are able to reproduce
स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। तो ये होना भी बहुत जरूरी है। ये जब हमारी जिंदगी में होता है, वी आर स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग पीपल, वी कैन क्लेम दैट वी आर स्पिरिचुअली पोटेंट। अगर हमारी आगे कोई, अगर हमारी ग्रोथ अगर हम में खत्म अगर हो अगर जाती है, इफ आवर स्ट्रेंथ finishes within us and we have no spiritual legacy, हमारे आगे कोई नहीं है जो बोल सके कि ये हमारे स्पिरिचुअल पिता है या माता है, that makes no sense to a spiritual life। इसका मतलब हम एक जैसे इस संसार के लोग वैसे ही हैं, खाते हैं पीते हैं, खुद के लिए जीते हैं और बाद में हम चले जाएंगे संसार को छोड़ के। But that is not what God's plan। परमेश्वर ने क्या कहा, अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो मुझसे भी बड़े कार्यों को तुम करोगे। हालेलुया। परमेश्वर उनका, आप यीशु मसीह का आखिरी जो वाक्य था, शब्द क्या था, तुम सारे जगत में जाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे उन्हें बपतिस्मा दो। तो ये जो टर्म है, मैं कहीं पर भी देखता नहीं कि ये किसी एक पास्टर्स के लिए है। जो विश्वास करता है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो खुदावंद में चलता है, उसके लिए ये काम है। इट इज हिज फर्स्ट ड्यूटी दैट ही शुड डू इट। तो जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग आत्मिक हैं, हमें इस बात पे भी सोचना है, आर यू स्पिरिचुअली पोटेंट? क्या आप आत्मिक रूप से शक्तिशाली हो? अगर हो, देन देयर शुड बी फ्रूट्स, उसके फल होने जरूरी हैं। जिस प्रकार पौलुस तीमुथियुस के लिए कहता है, तू मेरा आत्मिक बच्चा है, उस प्रकार आपके लिए भी, अगर आपके अगर शारीरिक बच्चे अगर नहीं अगर होते, तो कितने लोग जाके डॉक्टर्स को दिखाते हैं, अलग अलग जाके चिकित्सकों को दिखाते हैं, अलग अलग जगहों पे दिखाते हैं कि हमारे बच्चे हो नहीं रहे। वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, उसका रीजन क्या है। उसी प्रकार अगर आपके आत्मिक बच्चे अगर नहीं अगर हो रहे, यू नीड टू गो एंड फाइंड आउट कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, व्हाट इज द रीजन कि हमारे आत्मिक बच्चे क्यों नहीं हो रहे, और मेक श्योर जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करें और आपके आत्मिक बच्चे हों। क्योंकि दैट इज राइट, दैट इज ग्रेट एंड दैट इज ब्यूटीफुल इन द साइट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की नजर में अति मनोहर और खूबसूरत है। जहां परमेश्वर कहता है तुम जाओ फलवंत हो, है? तो परमेश्वर, काफी बार हम केवल कहते हैं कि केवल आत्मिक शारीरिक के लिए कि तुम जाओ फलवंत हो, बच्चे हो, लेकिन इस संसार के बच्चे अगर आपके और हमारे बच्चे अगर परमेश्वर में नहीं है तो यहीं पे खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो आत्मिक बच्चे हैं, पहले जिन्हें आप विश्वास पे लाते हैं, अगर वो परमेश्वर में है तभी वो विश्वास में आएंगे, वो आपके साथ युगान युग रहेंगे। हालेलुया। दैट इज गॉड्स प्लान, दैट इज गॉड्स वे। ओके, तिमोथी पहली तिमोथी 4:12। कोई तेरी जवानी और प्रेम और विश्वास अपवित्रता में विश्वास। हाँ, Timothy may have been somewhat reserved individual who did not always enjoy robust health। 4 का ओके, उसका 14 से लेके 16 भी पढ़िए ना। उस वरदान के लिए प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वाले के लिए भी उद्धार का कारण होगा। Praise the Lord। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि अपने और अपने बोले हुए शब्दों की तू चौकसी कर। क्यों कहता हूं, जो तिमोथी है ये उसका एक न्यू लेवल ऑफ मिनिस्ट्री था, एक नया एक परमेश्वर में आया हुआ एक व्यक्ति था, लेकिन एग्रेसिव था परमेश्वर के लिए करने के लिए, दौड़ने के लिए। He was always ready। तो पौलुस कहता है ये जो समय है खुदावंद ने तुझको दिया है, तू अपनी भी चौकसी कर और जिनको तू परमेश्वर का वचन सुनाता है उनकी भी तू चौकसी कर। ओके, जरा पढ़ते हैं पहली तिमोथी 6:11। आदर्श बन जाता।
पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। प्रेज लॉर्ड। विश्वास देखिए, हाँ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। प्रेज लॉर्ड। मैं देखिए, हाँ, पढ़िए। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। देखिए, पौलुस यहाँ पे तिमोथी को कौन किस किस चीज के पीछे भागने के लिए कहता है, जरा हम पढ़े वो 11 पद जरा 11। पर है परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछे। यही जो स्पिरिचुअल लाइफ की जो कंटेंट चीजें हैं यही हैं, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता। देखिए, इनमें से हर एक चीज वैलिड है। अगर ये हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो केवल हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का डेफिनेशन नहीं है। तो जो पौलुस जो तिमोथी को सिखाता है वही सीख हमारी भी है। जो तिमोथी की किताब है ये पैस्टरल एपिस्टल के नाम से भी जानते हैं। उसके अंदर संदेश दे दिया गया है किस प्रकार एक व्यक्ति को जीना है, रहना है, उसकी लाइफ की डिसिप्लिन करना है। इन सभी चीजों के बारे में तिमोथी को किताब कहती है। ओके, जरा पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब उसका 16 का 3। पौलुस की इच्छा थी कि वो उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, पौलुस की इच्छा थी कि तिमोथियुस भी उसके साथ उसके मिशन ट्रिप में चले, लेकिन जो यहूदी लोग हैं वो केवल यहूदियों को मानते थे और दूसरे किसी बाकी सब लोगों को अन्य जाति के समान देखते थे या उनको डिसरेस्पेक्ट से भी देखते थे। हालांकि जो तिमोथी की जो माता थी वो यहूदी थी, लेकिन के पिता क्या थे? यूनानी थे। तो पौलुस ने क्या किया ताकि जब तिमोथी इसके साथ जा रहा है, पीपल शुड एक्सेप्ट हिम, ताकि लोग उसको अलग ना इसको दे देखें। इसीलिए क्या किया पौलुस ने, क्या किया, तिमोथियुस को खतना कराया ताकि दूसरों के सामने ये कह सके कि ये भी यही यहूदी है, आई एम वन अमोंग लाइक यू। काफी बार तभी पौलुस के शब्दों में इस प्रकार कहता है, मैं यूनानी को जीतने के लिए यूनानी बन गया, मैं यहूदियों को जीतने के लिए यहूदी बन गया। काफी बार हमें कुछ लोगों को जीतने के लिए अपने आप को अलग दिखाना इतना जरूरी नहीं है कि हम कुछ अलग हैं, बट वी हैव टू शो देम वी आर सिमिलर लाइक यू बट वी आर रिडीम्ड बाय गॉड। हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं पर परमेश्वर ने हमको अलग किया है। क्योंकि जब हम अपने आप को दूसरों से बहुत ही अलग बताते हैं कि हम तो किसी और ही प्लेनेट के लोग हैं और तुम किसी और प्लेनेट के लोग हो, तो काफी बार यही कॉन्फ्लिक्ट होता है। यही पर एक ये होता है कि एक क्या कहते हैं, राइट्स के, कंट्रोवर्सीज के, आर्ग्यूमेंट्स के कारण होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी की जीत बताएं, हम आपके जैसे ही थे लेकिन किस प्रकार परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को बदल डाला। देखिए, इस चीज में अगर देखा जाए तो पौलुस बहुत ही एक इंटेलिजेंट और वाइस व्यक्ति था। उसने कभी भी किसी व्यक्ति को नीचा करके अपने आप को कभी ऊंचा नहीं किया। उसने हमेशा दूसरे व्यक्ति का भी पक्ष लिया, लेकिन अपने बातों को साफ साफ उसके सामने भी रखा। हमारी जिंदगी में हमें जब किसी अगर आत्मा को जीतना हो
एक बात याद रखिए, नेवर गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में आप हमेशा जीतोगे, क्योंकि आपके पास सच है, आपके पास परमेश्वर का वचन है, लेकिन यू मे विन द आर्ग्यूमेंट बट यू विल लूज द पर्सन। तो हमें ऐसा जीतना नहीं है। हमारा जो काम है, वी नीड ए हेल्दी डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है, हमारा जो मतभेद है केवल बातों में होता है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ हमारा कोई रॉन्ग मोटिव नहीं होता। तो हम अपनी जिंदगी में हमेशा सोचिए, नेवर टू पुट डाउन एनीवन जस्ट टू गेन योर ओन वर्ड्स। आपके शब्दों को जीतने के लिए किसी को नीचा ना करें। ओके, पढ़ते हैं प्रेरित 13:5। और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। हाँ जी, पढ़िए। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वो हकीम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हकीम को विश्वास करने से रोका चाहे। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बेरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें देखिए जो पौलुस कैसे करता है। कुछ चीजों को यहाँ पे बिना डिप्लोमेटिक होके सीधा कहने में ही आशीष होता है। कुछ चीजों को डिप्लोमेटिकली कहना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों को साफ साफ किसी व्यक्ति से जब बोलना हो तो वो भी कह देना एक बहुत बड़ा आशीष होता है, क्योंकि वहां पे आप शैतान के काम को वहीं खत्म कर सकते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो हमारी जो मिनिस्ट्री में हो सकता है कि आपको या तो हो सकते हैं आगे की ओर धक्का मारे या फिर पीछे को धक्का मारे, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कहता हूं परमेश्वर के वचन से कि उस व्यक्ति की नीयत कैसी है। ओके, फिर आप पढ़ते हैं पहली तिमोथी 4:14। पीछा कर उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत कह। प्रेज लॉर्ड। देखिए, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। नेग्लेक्ट नॉट द गिफ्ट दैट इज इन thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of by the presbytery. देखिए, तिमोथी was formally ordained by Paul and the presbytery, वहां के जो कलीसिया और पौलुस के द्वारा ऑर्डेन किया हुए व्यक्ति है। जब भी कोई मिनिस्ट्री होता है, एक ऑर्डिनेशन होता है, हाथों के नीचे एक ब्लेसिंग्स होनी चाहिए होती है। हम कभी भी काफी बार जो भी काम करते हैं ऐसा ना करें कि तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है या किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। देयर इज ऑलवेज शुड बी ए स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग। जब हम किसी अभिषिक्त के नीचे हम काम करते हैं तो हमारी जिंदगी में जो आशीष है वो दुगनी होती है। पहला आपके ऊपर जो अनॉइंटिंग है, फिर दूसरा जिस व्यक्ति के अधीन आप काम करते हैं उसका अभिषेक आपकी लाइफ में होता है। तो ये सारी जो ब्लेसिंग्स हैं ये जरूरी है एक मिनिस्ट्री की सक्सेस के लिए, एक मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, जरा पढ़ते हैं प्रेरित 19:22। इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तिमुथियुस और इरास्तुस और मकिदुनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तिमुथियुस और इरास्तुस को मकिदुनिया भेजकर आप कुछ दिनों आसिया में रह गया।
इस दौर यहाँ पे कहा गया कि पौलुस की जो तीसरी मिशन जर्नी है उसके साथ भी तिमोथियस उनके साथ था। ओके, हाँ, फिलिपियो किताब 1 का 1 पढ़े जरा। मसीह यीशु के 10 पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो यीशु मसीह में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। Praise God. He became Paul's close companion during the apostles' first imprisonment. मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi with the bishops and deacons. तो इससे हम क्या मालूम करते हैं? इससे मालूम इस प्रकार होता है कि जो पौलुस जब जेल में था तो उसके साथ तीमुथियुस भी उसके साथ था। He was also partaker in that suffering. इसका मतलब सुख दुख में तीमुथियुस ने किसका साथ दिया? पौलुस का साथ दिया। He was always with him. Okay. दूसरी तिमोथी 4 का 9। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। हाँ, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। Do thy diligence to come shortly unto me. Bible scholars का कहना है, it was Paul's final request before his martyrdom in Rome was for Timothy to be at his side. इसका मतलब पौलुस की इच्छा थी कि मेरे मरने से पहले, मेरे प्राण छोड़ने से पहले तिमोथी मेरे बगल में हो। जब मेरे प्राण मेरे शरीर से जाए तो तिमोथी मेरे बगल में होना चाहिए, मेरा आत्मिक पुत्र मेरे बगल में होना चाहिए। ये देखिए, पौलुस ने ना उसके पेरेंट्स की, भाइयों की या किसी बात की उसने एक आखिरी इच्छा जताई नहीं, लेकिन उसका जो आत्मिक पुत्र है उसने वही चाहा कि मेरा जो आत्मिक बेटा है तिमोथी मेरे आखिरी के क्षणों में ये मेरे पास रहे, so that I be happy seeing my son along with me. Okay, Timothy the pastor is witnessing for what the apostles Timothy performed in ministry. Church at Thessalonica. चला पढ़े पहली थिस्सलुनीका का 3 का 1 और 2। इसलिए जब हमसे और भी ना रहा गया तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं। 2 सेकंड। और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह की सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वो तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। यहाँ पे देखिए, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वे तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। स्थिर करने के लिए पहले स्थिर होना जरूरी है ना। तो पौलुस को कितना विश्वास है किसके ऊपर? तीमुथियुस के ऊपर। पौलुस कहता है मैंने इसको भेजा है
ताकि ये दूसरों को स्थिर कर सके, दूसरे जो भटक गए हैं उन्हें सही दिशा में ला सके। हालांकि तिमोथियुस एक नौजवान था, he was a young man, मिनिस्ट्री की शुरुआत थी उसकी, लेकिन तो भी उसके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर थी, जो अनॉइंटिंग थी, that was something remarkable. Okay, the church at Corinth, पहली कोरिन्थी 4:17 पढ़े। इसलिए मैंने तिमुथियुस को, जो प्रभु मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। Praise the Lord। देखिए एक बार और पढ़ो। इसलिए मैंने तिमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वे तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर एक जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। देखिए, इसलिए मैंने तिमुथियुस को, जो प्रभु मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसा कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश देता हूँ। देख लिया, अपना एक एम्बेसडर बनाकर किसको भेजा है? तिमुथियुस को। He was representing Paul। इसका मतलब पौलुस को कितना विश्वास है, किसके ऊपर? तिमुथियुस के ऊपर। इसका मतलब जहां कहीं भी पौलुस जा नहीं सकता, in all those places who was been sent? Timotheus was been sent। और उसको पूरा विश्वास था किस बात का, कि मैंने जो मैसेज इसके द्वारा दिया है, he will rightly make sure the message has been delivered। एक आत्मिक पुत्र का और आत्मिक पिता का ये बीच का जो रिश्ता होता है, ये इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। हालेलुया। तब जो सेकंड जनरेशन है आपकी उस मैसेज तक पहुंच पाएगी। ओके, फिलिपियंस 2:19 से लेके 22 तक पढ़े। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसे पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उससे सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ प्रश्न किया। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए पौलुस किस प्रकार कहता है, बहुत से लोग हैं जो मसीह के नाम पे चल रहे हैं, लेकिन ये लोग मसीह से प्रेम नहीं करते, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन अच्छा है कि तूने परख लिया ये सब। इट इज गुड दैट यू कि आपने उन सब चीजों को परखा और ध्यान कर लिया। सुसमाचार लोग अलग अलग हिसाब से करते हैं, बोलते हैं, लोगों का अलग अलग मकसद होता है। पौलुस ये सब बातें बहुत ही बखूबी से जानता है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, पौलुस ने अपनी हर एक बात को, अपनी टीचिंग्स को, उसकी फिलॉसफीज को, उसने जो जो सीखा है वो सब उसने तिमोथी को सिखाया है। एंड जो तिमोथी है उतना ही एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था परमेश्वर में, क्योंकि उसने सब बातों को सीख रखा था अपने गुरु से। ओके, प्रेरित 17:14 पढ़ते हैं। एक्ट 17:14। एक्ट 17:14। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तिमुथियुस वहीं रह गए। जी देखिए, ये बेरिया के चर्च के बारे में। उसके बाद जरा देखते हैं द चर्च ऑफ एफेसस, पहली तिमुथियुस का 1:3।
जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया कि इफिसुस में रह के कुछ लोग को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। देखिए, पौलुस खुद भी टीचिंग देता था, और उसने अपने शिष्य के उसको तीमुथियुस को भी दिया कि एफेसस में जो लोग हैं उनको सही तालीम दे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सबसे मुश्किल होता है, पता है, जो लोग अन्य जाति में होते हैं उनको मसीह के बारे में समझाना काफी बार इजी होता है, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत मसीह के बारे में जानते हैं ना, जो मेन लाइन चर्चेस के होते हैं, उनको परमेश्वर के बारे में या उद्धार के बारे में बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सी चीजें फीडर होती हैं और वो अपनी सीख से ना लेफ्ट चलते हैं ना राइट चलते हैं, वो उसी बात में चलते हैं। उनके लिए परमेश्वर से बड़ा क्या है? वो परमेश्वर का घर है। उनके लिए चर्च की चीजें ये सब बड़ी है, लेकिन जो परमेश्वर है वो उनके दिल में नहीं है। ये उन फैरिसीज और सदूकीज के समान है, जो कलीसियाओं के अधिकारी लोग तो हैं, लेकिन यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते। ये उन बड़े बड़े घरों से, उन बड़े बड़े चीजों से प्रेम करते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह है वो उनकी जिंदगी में नहीं है। तो ये जो पदवी है केवल इस संसार तक रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में यीशु मसीह है तो ये पद हो, पदवी हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आशीष और उसकी कृपा मरने के बाद भी हमारे साथ हमेशा रहेगी। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, यही काफी बार कारण होता है, काफी बार जब प्रार्थनाएं होती हैं, दुआएं होती हैं, तो कलीसियाओं में कोई चमत्कार होता नहीं कभी, लेकिन अगर मीटिंग्स काफी बार अन्य जातियों के बीच में होता है तो वहां बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। वहां पे कोई भूत प्रेत निकलते हैं, किसी का कैंसर ठीक हो जाता है, किसी का कुछ ठीक हो जाता है। और चर्चेस में वही बताऊं, कितने प्रेयर कर लो छूटते नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम लोग का जो विश्वास है बहुत छोटा है। हमारे विश्वास केवल हमारी जरूरतों तक सीमित है। परमेश्वर तू मेरे को ये दे दे तो ठीक हो जाएगा, परमेश्वर ये करवा दे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन उन अन्य जातियों में जो लोग पत्थरों को भी खुदा मानते हैं, पत्थरों में भी विश्वास ढूंढते हैं, जब उन लोगों के सामने एक जिंदा खुदावन की रूप आता है तो पूर्ण रूप से उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो हमारी जो बात है ये सब कुछ विश्वास पे आधारित है। हमारा जितना बड़ा विश्वास है उतनी बड़े कार्य हमारी जिंदगी में होंगे। विश्वास बिना हम अपने परमेश्वर को खुश या प्रसन्न नहीं कर सकते। His writings from Stir Up Your Gift, ओके, पढ़ते हैं। पहली तिमोथी 4 का 14 और 15, शायद पहले भी हमने पढ़ा, एक बार और पढ़ते हैं। उस वरदान की प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। हाँ, इसका मतलब तेरे अंदर जो गिफ्ट है, टैलेंट है, उसको अपने अंदर छुपा के मत बैठ। पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस के? तेरे अंदर जो भी टैलेंट है ना, उसको दबा के रखने के लिए नहीं है। जो तूने सीखा है, जो तूने पढ़ा है, जो तूने समझा है, इट इज टू बी यूज्ड। व्हाट इज द पॉइंट? हम बोलते हैं ना, काफी बार होता है, यार उसके अंदर बड़ा टैलेंट है। अरे भैया, टैलेंट का तूने किया क्या है? इफ यू हैव टैलेंट, व्हाट इज द यूज ऑफ द टैलेंट? टैलेंट का उसका कोई ये है क्या? क्रेडेंशियल्स मिलते हैं कि भैया मेरे पास इतने टैलेंट मैंने संभाल के रखे हैं।
जिसने भी संभाल के जमीन में गाड़ा है केवल उसको श्राप मिला है, लेकिन जिस व्यक्ति ने टैलेंट का उपयोग किया है, चाहे उसके पास कुछ भी टैलेंट ना हो, थोड़ा सा ही टैलेंट हो, उसने आशीष पाया है। तो हमारी जो क्रेडेंशियल्स हैं, ये बात बोलने में नहीं है कि उसके पास टैलेंट है या मेरे पास टैलेंट है। टैलेंट इस बात का है, आशीष इस बात का है, तूने उपयोग किया उस टैलेंट का। That is where you are blessed. You will not be rewarded for accumulating talents. You will be blessed only for using your talents. व्यापार कर, व्यापार, ट्रेड योर टैलेंट्स परमेश्वर के लिए। जितना व्यापार करोगे उतना ही पड़ेगा, है ना। बिजनेस, ये जो बिजनेसमैन के बाद पैसा क्यों होता ज्यादा, क्योंकि वो अपने पैसे को गाड़ के नहीं रखते हैं क्या नहीं। बिजनेसमैन अपने पैसे को गाड़ के नहीं रखते, क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, दे ट्रेड विद दैट मनी। तो उसी प्रकार आपके पास टैलेंट है और आपने गाड़ के रखा है संभाल में अपने संदूक में, क्या फायदा। पता नहीं कि किसी दिन डिमोनेटाइजेशन हो जाए तो वो जो सारा गैस संभाल के रखा है तो काम भी नहीं आएगा कुछ। बट इफ दैट टैलेंट इज बीइंग यूज्ड, ऑफ कोर्स यू बी ब्लेस्ड। एक ही टैलेंट हो, उसी को इतना शार्प करो that you will be known for that talent. जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ऑलराउंडर हो हर एक चीज में। तेरे अंदर एक ही गुण हो, उसको इतना पैना कर दे, उसको इतना शार्प कर दे कि तू खुदा के लिए चमक जाए उस टैलेंट के कारण। परमेश्वर यही तुझसे चाहता है। यूज कर, तेरे पास जो भी है खुदा के लिए इस्तेमाल कर। दूसरी तिमोथी 2:3। या हाँ, दूसरी तिमोथी 2:3 पढ़े। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। प्रेज द लॉर्ड। योद्धा लोग कभी कुर्सी में बैठे नहीं रहते। वॉरियर्स, अगर हम किसी को योद्धा बोलते हैं इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो दुख उठाने के लिए, मुश्किल उठाने के लिए पीछे नहीं वो हटते। योद्धा लोग वो नहीं है जो कंफर्ट जोन में बैठते हो। योद्धा लोग वो हैं जो मुश्किलों को अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं। कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो उस मुश्किलों में अपना कंफर्ट ढूंढ लेंगे। इसका मतलब परेशानी उसको परेशान कर ही नहीं उसको सकती। तकलीफ उसको तकलीफ दे नहीं सकती। दर्द उसको दर्द दे नहीं सकता। दुनिया की कोई चीज को परेशान, क्योंकि वो एक वॉरियर है, योद्धा है। योद्धा किसी बात से डरता नहीं है। इंडिया में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, NSG, आपने देखा होगा कि काफी बार पॉलिटिशियंस वगैरह के लिए होते हैं। NSG कमांडोज बोलते हैं उनको। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, उन्हीं में से होते हैं जो Z सिक्योरिटी, अलग अलग सिक्योरिटीज के लिए निकालते हैं। इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, जंगलों में दी जाती है ट्रेनिंग, जानवरों के बीच में दी जाती है ट्रेनिंग। वो अपने खाने के लिए कभी भी बिरयानी या कोई पाव भाजी या बड़ा पाव लेके नहीं जाते। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जंगल में जो भी मिले पकड़ के खाओ। जंगल ही उनका खाना है। They can find their food anywhere from any of the living beings. जो भी सामने मिले उसको किस प्रकार अपना आहार बनाना है,
इसकी ट्रेनिंग एक कमांडो को दी जाती है। इस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ेगा चाहे दुनिया में राशन हो या ना हो, तेरे सर के ऊपर छत हो या ना हो, तेरे पास गाड़ी हो या ना हो, इसे योद्धा बोलते हैं, कमांडर, कमांडो। यही व्यक्ति दूसरों की सुरक्षा को निश्चित कर सकता है जिसको अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं है। इसे वॉरियर्स बोलते हैं। तो परमेश्वर ने आपको और मुझको भी योद्धा के समान रखा है। तो यहां पे जो पौलुस है तीमुथियुस को कहता है, तू एक योद्धा है। ओके, जरा पढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? शायद पहला तीमुथि 4:16। Second Timothy, so second chapter, verse 3. अब जरा आप जरा पढ़ा पहली तीमुथि 4:16। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वन सब ने मुझको छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। देखिए, किसी के भरोसे मिनिस्ट्री ना करें। ये मेरे साथ रहेगा तो मैं क्या करूंगा, इसने मेरा साथ दिया तो क्या करूंगा। अगर खुदा को देख के शुरू किया है तो आखिरी श्वास तक उसी को देखे। परमेश्वर है जो आकाश के पक्षियों को, समुद्र की मछलियों को और इस पृथ्वी के मनुष्यों को, हर एक व्यक्ति को जो खाना देता है। हम सब उसी के नीचे हैं। दूसरी तिमोथी 2:24 और 25। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वे सबके साथ कोमल और शिक्षा के निपुण और सहनशील हो। वे विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचाने। दूसरी तिमोथी 2:24 और 25 जरा निकालिए। प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा से निपुण और सहनशील हो। देखिए, ये एक लीडर की बात यहाँ पे बताया गया है। देखिए, and the servant of the Lord must not strive but be gentle unto all men, apt to teach patience. ये होनी बहुत जरूरी है। देखिए, मूसा को लीडर बनाने के लिए परमेश्वर को 40 साल उसको जंगलों में भेड़ों के साथ रखना पड़ा, तब जाके इंसानों का स्वभाव हुआ मूसा को। वरना मूसा के स्वभाव में तो एक व्यक्ति गुस्सा आ जाए वहीं उसको मार गिरना था, उसका नेचर तो उससे बर्दाश्त नहीं होता था मूसा से। लेकिन उस स्वभाव में अगर परमेश्वर ने मूसा को अगर लीडर बनाया होता तो जरा सोचिए इजरायली लोगों की हालत क्या होती। मेरे ख्याल से आधे जो लोग हैं उसको तो बताइए मूसा ही मार देता, क्योंकि ये इतना शॉर्ट टेम्पर था। ये तो ये जो गुस्सा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्रोध परमेश्वर के धर्म को तेरी जिंदगी में आने से रोकता है। उसका 25वां वाक्य भी जरा पढ़ें। दूसरी तिमोथी 2:24 और 25 जी। और प्रभु के और विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर ने मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। परमेश्वर का वचन में जिस प्रकार लिखा, हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमारा जो विरोध है वो अंधकार की शक्तियों से है। तो हमें किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कल उसका मन फिराव हो जाए और वो प्रभु में आ जाए।
So let's not fight with anyone, but be patient, be loving. ऐसा होना चाहिए, तभी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। पहली तिमोथी 5:21। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। Praise the Lord. कभी किसी का पक्षपात ना करें, कभी किसी के लिए फेवरेटिज्म ना दिखाएं, कभी किसी के साथ अलग लगाव ना दिखाएं, सबके साथ प्रेम करें। Be loving to everyone. क्योंकि एक लीडर या परमेश्वर के लिए जो आगे रहते हैं, उनको चाहिए वो निष्पक्ष रहें, क्योंकि परमेश्वर के लिए हर एक व्यक्ति फेवरेट है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अपने लिए चुना है। So God wants that we should all love each other without any kind of favoritisms. Okay. पहली तिमोथी 5:20। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। देखिए, जो सही है गलत है उसका खुलेआम प्रचार करें, और जो परमेश्वर का वचन जैसा कहता है बिना किसी पक्षपात के उन बातों को जाहिर करें, चाहे किसी को सही लगे चाहे किसी को गलत लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, but you speak rightly from the word of God. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 मुंह वाली तलवार होती है, वो दोनों जगह वार करती है। जो परमेश्वर का वचन आपसे कहने को बोलता है, आप निष्पक्ष होकर बोलिए। ओके, पहली तिमोथी 6:11। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। प्रेज लॉर्ड। देखिए, इन सब चीजों के पीछे चलें। ओके, अब जरा पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी 4:5। 2 Timothy chapter 4:5। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अपनी सेवा को पूरा कर, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा। दुख उठाना किसी को पसंद नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दुख उठा, और उठाने को होता है तो। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। जब परमेश्वर की सेवा करते हैं तो सुख दुख जिंदगी में बहुत बार आता है, लेकिन काफी बार जब दुख होता है हम बोलते हैं अरे यार मैं कहाँ फंस गया, कहाँ मुझे फंसा दिया, कहाँ मेरी लाइफ को यहाँ पे डाल दिया, इससे बेहतर होता मैं इसमें आता ही नहीं, क्यों मैं यहाँ पे चला गया, मैं संसार के लोगों के पास इसका कोई भी ये नहीं है। हम लोग के लिए जिंदगी में सब कुछ अगर स्मूथ चलता है तो इट इज वेरी मच इजी टू प्रेज गॉड, लेकिन जब दुख आता है, हम लोग काफी बार वो जो इजरायली लोग हैं उसको काफी बार हम गलत ठहराते हैं, यार इजराइल के लोगों ने इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे, तो भी इजराइल के लोग देखो जब थोड़ी सी खाने को नहीं मिला कैसे कुड़कुड़ाने लग गए, बुड़बुड़ाने लग गए। लेकिन हम इजराइल के लोगों को क्यों देखें? हम जरा अपनी जिंदगी में जरा एक बार ताक झांक करें। हमारी जिंदगी में अगर थोड़ी कमी हो जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए,
हम बोल लेते हैं यार मेरी जिंदगी क्या है, कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी सब बेकार है, खत्म है। हम खुद में कवि, खुद में गायक बन जाते हैं। हमें लगता है कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग। We start accusing ourselves. We start blaming God for all the situations what we face up. लेकिन परमेश्वर ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। इजराइल की जिंदगी में जो लोग भी कुड़कुड़ाए, the people who murmured, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उन लोगों में से किसी ने भी उस प्रॉमिस लैंड को नहीं देखा। तो इसका मतलब मरमरिंग, एक ऐसा जो आवाज हमेशा कुड़कुड़ता रहना, ग्रम्बलिंग नेचर, एनॉइंग नेचर, ऐसा एक स्वभाव आपकी जिंदगी में, आप कितने महान क्यों ना हो, बट यू हैव सच काइंड ऑफ नेचर, यू विल नेवर सी द प्रॉमिस लैंड। इजरायली लोग, यही कारण था, उसमें से अधिकतर लोगों ने उस वादे के देश को नहीं देखा, क्योंकि इतना कुछ चमत्कार होने के बावजूद भी बहुत लोग बोलते हैं मेरी लाइफ में तो परमेश्वर ने बहुत बड़ा मिराकल किया। मुझे पता है खुदा ने, अरे किया है तो क्या हुआ भैया, दैट्स फाइन, दैट इज गॉड्स ग्रेटनेस, बट वेयर डू यू स्टैंड? अगर तू आज भी कुड़कुड़ाता हुआ घूम रहा है तो उस वादे के देश में तू नहीं पहुंचेगा। मिराकल होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मिराकल तेरा काम नहीं है, वो खुदा का काम है। तेरा काम यह है कि तू खुदा के साथ कितना वफादार रहा, मुश्किलों में, क्लेशों में, मुश्किलों के समय तू परमेश्वर के साथ रहा कि नहीं, बिना कुड़कुड़ाए। क्या मुश्किलों के वक्त तूने धन्यवाद किया परमेश्वर का? अगर किया होगा तो तू आशीष मिलेगा। पौलुस की जिंदगी में जरा आप देखिए, मुश्किलों में, क्लेशों में, मैं समझता हूं अगर पौलुस की जिंदगी में अगर जेल नहीं होती, सो न्यू टेस्टमेंट में लगभग मेरे ख्याल से 2/3 ऑफ द बुक्स है वो पौलुस ने केवल जेल में लिखी है। उसकी जिंदगी की सबसे कठोर अवस्था में, सबसे गंभीर सिचुएशन में, अगर पौलुस अगर जेल में नहीं अगर होता तो शायद उसको टाइम ही नहीं मिलता ये सब मेले लिखने को। He would have been always moving like an evangelist. देखिए, शत्रु ने उसको सोचा कि ये शायद पौलुस की जिंदगी में आखिरी होगा। Devil tried to finish him, but God made that also to be for his benefit. शैतान काफी बार हमारे लिए बर्बाद करने के लिए करता है, लेकिन परमेश्वर उसको भी एक आशीष के रूप में हमारी जिंदगी में बदल देता है। तो एक बार याद रखें, हमारी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में है, किसी शैतान के हाथ में नहीं है। आपकी जिंदगी की डेस्टिनी को वो तय करता है, एंड ही विल टेक यू वेयर गॉड वांट्स यू टू बी। दूसरी तिमोथी 2:15। तिमोथियस के बारे में बोलने के लिए बहुत है, खत्म ही नहीं होता, लेकिन अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। प्रेज लॉर्ड। ये देखिए, अपने आप को परमेश्वर ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना हो, जो सत्य के वचन को ठीक से काम में लाता हो। स्टडी इट। तो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को जो परमेश्वर में के अनुसार या एक लीडरशिप में हो, उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कंटिन्यू टू इट। दूसरी तिमोथी 3:14। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया, यह जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। ओके, पर तू इन बातों, देखिए एक मिनट, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी और प्रतिज्ञा की थी, ये जानकर दृढ़ बना रहा है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। मतलब जो बातें सीखा उसको कंटिन्यू करना है।
आपने जिन लोगों से जो चीज सीखी है उसको केवल एक कान से सुन के निकालने के लिए नहीं है, बट इट्स टू प्रैक्टिस इट, प्रीच इट। दूसरी तिमोथी 4:2 कि तू वचन का दूसरी प्रचार कर, समय और असमय हाँ। तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। प्रेज लॉर्ड। देखिए कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। प्रेज लॉर्ड। हर समय तैयार रहे। यू शुड बी रेडी ऑल टाइम। जब परमेश्वर तू तुझे बुलाए वही तेरा समय है। हम परमेश्वर ने आगे, परमेश्वर मुझे थोड़ा और तैयार होने की जरूरत है, मुझे और कुछ करने की जरूरत है। जब परमेश्वर किसी एक व्यक्ति चेले को बुलाते कहता है पर मुझे जाकर अपने पिताजी को गाड़ना है, तो कहता नहीं, let the dead go and bury the dead, and now is your time। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो परमेश्वर के काम से बड़ा है। खुदा का काम सबसे बड़ा है। Give importance to it, for that you have been called। दूसरी तिमोथी 2:2 और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। Praise the Lord, हालेलुया। जिस प्रकार तिमोथी पौलुस का एक अच्छा एक शिष्य बना, एक आत्मिक पुत्र बना, उसी प्रकार तू भी अपने लिए आत्मिक पुत्रों को तैयार कर। That is how God's word is been transferred and moving to next generation। अगर आपने कुछ सीख लिया लेकिन आपने दूसरों को सिखाया नहीं तो उसका क्या लाभ? आप पैदा हो गए लेकिन आपके बाद अगर कोई जनरेशन नहीं है तो आपकी तो कहानी वही खत्म। उसी प्रकार अगर आपने आत्मिक उद्धार पाया लेकिन आपके आगे अगर कोई आत्मिक लेगेसी नहीं है तो उसका क्या लाभ? तो ये होना जरूरी है। स्वर्ग में हमारे शारीरिक बच्चे भी होने चाहिए और आत्मिक बच्चे भी स्वर्ग में होने चाहिए। वही सबसे ज्यादा खुशी और आनंद बनाएंगे स्वर्ग में, where you have the maximum spiritual children। तिमोथियस की मौत कैसे हुई? कैथोलिक ट्रेडिशन स्टेट्स तिमोथी डाइड इन एफेसस। जिस प्रकार हमने तिमोथी की किताब में पढ़ा, पौलुस किससे कहता है? तिमोथियस से कहता है कि एफेसस के जो लोग हैं इनको सही तालीम दे, इनको सही शिक्षा दे, कि जो गलत कर रहे हैं उसको तू सही करवा। लेकिन एफेसस when he was over 80 years old, 1930 कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया, जो कैथोलिक की बुक है एनसाइक्लोपीडिया, कहती है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फॉक्स बुक ऑफ मार्टियर्स। आप में से कितने लोगों ने फॉक्स बुक ऑफ मार्टियर्स पढ़ा है? ये फॉक्स बुक ऑफ मार्टियर्स वो किताब है, इनमें परमेश्वर के लिए जितने लोग शहीद हुए हैं आज तक, बड़े बड़े जो योद्धा लोग हैं, उन सभी की कहानियां इस किताब में लिखी है। मैं हर एक व्यक्ति को एक बार पढ़ना चाहिए द फॉक्स बुक ऑफ मार्टियर्स। एक ऐसी किताब है, अगर आप पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड कि आपके और हमारा जो विश्वास है 0.1% भी नहीं है उन योद्धाओं के सामने जिन्होंने अपनी जान खुदावन के लिए दी है, जिन्होंने अपने आप को आग के सामने घेर दिया, जिन्होंने अपने आप को शेरों के सामने घेर दिया, जिन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में कटवा दिया, जिन्होंने अपने सर को कटवा दिया, लेकिन एक शब्द नहीं कहा। ये उन वीरों की दास्तान है जिनसे ये मौत से नहीं डरते, मौत इनसे डरता है। ये इतने वीर हैं ये। तो उन्हीं में तिमोथियस की भी कहानी है द फॉक्स बुक ऑफ मार्टियर्स में। He died in 97 AD, upholding the truth of the Bible। Fox states us he was the bishop of Ephesus। वो Ephesus का बिशप था and was murdered
when he told a crowd of pagans that their adulterous celebrations were ridiculous. इसका मतलब जो उनकी जो मूर्ति पूजा है, जो उनका जो विश्वास है वो गलत है, जब उनके सामने कहा गया, इसका कत्ल कर दिया गया। किसका? तिमोथियस का। ये 97 AD की बात है। 97 AD मतलब आफ्टर डेथ। तो देखिए, एक व्यक्ति की जिंदगी, 80 साल के एक व्यक्ति को घात कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सत्य के लिए खड़ा हुआ, सच का प्रचार किया। लेकिन जिन लोगों ने सोचा होगा क्या उसको खत्म करके उसकी जिंदगी को खत्म कर दी, नहीं, वो सीधा वहीं पे गया जिसने उसको भेजा था, वो परमेश्वर की गोद में गया। आपकी और हमारी जिंदगी की जो फिनिशिंग पॉइंट है, ये कैसे होनी चाहिए? Have you ever imagined how beautiful you want that to be? ये हमारी जिंदगी में सोचना जरूरी है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो अंत प्रभु में मनोहर हो, सुंदर हो। जरूरी तो नहीं है कि मैं ऐसा तो नहीं मैं कहूंगा कि हम सभी की किताब फॉक्स बुक ऑफ मार्टियस में हो, लेकिन हाँ, उस जीवन की किताब में जरूर हो। हालेलुया, फॉर दैट एवरीबॉडी शुड बी, क्योंकि यही मसीहत है, यही विश्वास है। और जब होगा, इसी के लिए आपने और हमने इस जीवन को चुना है। तो ये जो व्यक्ति है, कौन, जिसके बारे में पढ़ते हैं, क्या नाम इसका? तिमोथी। इसने अपनी जिंदगी के शुरू से लेकर आखिरी तक इसका जो जिंदगी है परमेश्वर के वचन पे चला, और जो तालीम इसने सीखी थी, इससे कभी वो भटका नहीं। तो आपकी और हमारी जिंदगी में भी जो हमने सीखा है उसको सिखाएं, औरों को प्रेरित करें, और जिस प्रकार पौलुस ने कहा, आत्मिक बच्चे पैदा करें। You must have spiritual children. एक आत्मिक व्यक्ति अगर आप होने की अगर आप घोषणा करते हैं और आपके आत्मिक बच्चे नहीं हैं, तो इसका मतलब आप एक कमजोर आत्मिक व्यक्ति हैं और आपको एक आत्मिक चिकित्सा की जरूरत है। जिस प्रकार एक फिजिकल एक हीलिंग में चाहिए होता है ना, फिजिकल हॉस्पिटल जाना, तो उसी प्रकार you need a spiritual treatment if you're not having spiritual babies. आप अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आज के इस वचन को परमेश्वर के हवाले करते हैं। वो कहते हैं, परमेश्वर तू जरा मुझे देख, नाप तोल पर परमेश्वर। तूने ही पौलुस को खड़ा किया, तूने ही तिमोथियुस को खड़ा किया। आज खुदावन मेरी जिंदगी तेरे सामने है, तू मुझे कैसा चाहता है, कैसा बनाना चाहता है। तेरी कृपा और रहम मेरे साथ रहे। आज इन सभी बातों को ध्यान में रखें। मैं चाहूंगा हमारे बीच में पासवाल सिंह के बेटे हैं अभिषेक केहुरी, ये ब्रदर प्रार्थना के लिए करेंगे। आपका कैमरा ऑफ हो गया? पासवाल सिंह आप है वहां पे? ओके, मेरे ख्याल से नेट। अभिषेक सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? यस जी जी, ठीक है, प्रार्थना करें। जी प्रार्थना की। अनुग्रहकारी अमर परमेश्वर पिता, प्रभु सुंदर समय के लिए खुदावत प्रभु मैं आपको धन्यवाद देते। हालेलुया। खुदावत प्रभु जी में प्रार्थना करते, खुदा आपका वचन कहता है, मेरे नाम से जाकर 2 या 3 मिलकर इकट्ठा होता है, मैं उनके बीच में हाजिर होते हैं। खुदा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते। हालेलुया। खुदावत प्रभु जी विशेषकर मैं प्रार्थना करते, खुदा प्रभु आज इस मीटिंग में जुड़ा हुआ तमाम प्रभु आपके प्रिय जनों के लिए, हर एक परिवार के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते। खुदा प्रभु हर एक को प्रभु आपने आशीष किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते। हालेलुया।
खुदावत प्रभु जी में विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके प्रियदास के लिए खुदावत प्रभु उनके जरिए प्रभु आपने हर एक से बातचीत किया है, आशीष किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावत प्रभु में प्रार्थना करते हैं आज के सुने हुए वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए, जीवन जीने के लिए खुदा हर एक को सहायता है, मदद किया जाए प्रभु जी। और आप में एक अच्छा प्रभु जी सिद्ध होकर प्रभु जी हालेलुया प्रभु में प्रार्थना करते सिद्ध होकर औरों को सिद्धता की ओर आगे बढ़ाने के लिए हर एक को सहायता है, मदद किया जाए प्रभु। हर एक को एक अच्छा परिपक्व होकर आगे बढ़ने के लिए सहायता है, मदद करे मेरे खुदावत बा प्रभु। विशेषकर प्रार्थना करते हैं आज की क्लासेस को प्रभु आपने आशीष किया है, हर एक को हम सभी को छूकर ब्लेसिंग किया है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा छोटी सी दुआ प्रभु आपके मीठे पवित्र नाम से खुदा ये दुआ मांगते हैं प्रभु जी, आमेन 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 हालेलुया।